एलिया दा खुदा। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में अब बैठे हैं, आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने ध्यान से सुनना है, तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे। गवाहियां जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है, कैसे वो हील हो रहे हैं, कैसे वो आजाद हो रहे हैं। जब आप टेस्टिमनी को सुनते हैं तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब भी लोग अपनी गवाही भेजते हैं या गवाही देने के लिए चर्च में आते हैं तो वो अक्सर ये बताते हैं कि जब हम पहली बार चर्च में आए थे हमने गवाहियों को सुना था, गवाहियां सुनने के बाद हमारा विश्वास बढ़ा था। तो टेस्टिमनीज, गवाहियां आपके फेथ को बढ़ाती हैं। तो आइए हम टेस्टिमनी को सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी ब्रदर सचिन की है, इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले 16 साल पहले, यानी अभी इनकी उम्र 21 साल है, 16 साल पहले बचपन में ही इनको दौरे पड़ने शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। तो आइए पहले इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी लाइफ कैसी थी और कैसी इनकी कंडीशन थी और कैसे परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया उस बीमारी से। सबको जय मसीह की। मैं अपने सचिन बेटे की गवाही दे रही हूँ। अब से 16 साल पहले मेरा बेटा 5 साल का था जब से दौरे पड़ने लगे थे, और दौरों में इसके हाथ पांव अकड़ जाया करते थे और इसके मुंह से झाग आया करते थे। इसके बीच हमने 10 जगह 12 जगह डॉक्टरों को दिखाया, 10-12 जगह अन्य जगह दिखाया, कहीं से कोई फायदा नहीं मिला। इसके बीच इसकी पढ़ाई की छूट गई, इसके बीच इसका सुबह अपना काम करना बंद कर दिया था, इसकी आवाज़ भी रुक गई थी। और हमें फिर किसी एक भाई ने अंकुल नरोला यूनिवर्सिटी का पता चला हमें, तो हम वहाँ गए। तो वहाँ फिर उनके दास में प्रार्थना की, वो प्रार्थना मैंने अपने बेटे के लिए रिसीव की, और जब से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चंगा है। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से, क्योंकि जब ये बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी, ना तो ये स्कूल जा पाते थे, और 10 से 12 अलग अलग डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए, हॉस्पिटल बदल के देख लिए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जब 22 जनवरी 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने जब अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनको टच किया, और उसके बाद से आज 1 साल 4 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई जो थे, उनके मृत्यु के दौरे जो थे वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। 16 साल पुराना रोग खुदा ने जड़ से खत्म किया। परमेश्वर की तारीफ करें। जितने फॉरेन ब्रांचेस है, परमेश्वर की हुजूरी में आप बैठे हैं, थैंक यू जीसस बोले और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस टेस्टिमनी के लिए, अमेजिंग इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम माइकल है और ये बटाला के रहने वाले हैं, और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। झांसी ने इस ब्रदर का नाम माइकल मसीह है। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰਾਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 52 ਸਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਪੀਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਮਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਪੋਸਟਲ ਜਿਵੇਂ 18/12/2022 ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ पूरी तरह आजाद ने, फ्री ने। इस बड़ी गवाही के लिए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया, और वो दिन था 18 दिसंबर 2022 को, जिस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था।
मैं देख रहा हूं यूथ के ऊपर से जादू उठाने के, यूथ के ऊपर से नशे को, यूथ के ऊपर से जादू उठाने को, डिप्रेशन को, आज उनकी बॉडीज को, उनकी स्पिरिट्स को छोड़ते हुए बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी बॉडी में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और वो 10 साल पुराना नशा इन्हें छोड़ के गया और अब ये भाई पूरी तरह से आजाद हो चुके उस नशे से। परमेश्वर ने इनकी मैरिड लाइफ को भी रिस्टोर्ड किया है। सब अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीटा जे ते मैं गुरदासपुर तो आई हाँ। पिछले 20 साल से आपके ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। हाँ जी ब्रदर। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं, कैसी आपकी कंडीशन थी, कैसी हालत थी, क्या क्या आपको उस समय झेलना पड़ा था? हाँ जी ब्रदर, मेरे ते दुष्ट आत्मा ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਪੇਕੇ ਕਦੀ ਸਹੁਰੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 20 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਈ। और एक एक डेढ़ घंटा कई बार आपको खेल आती थी दिहाड़ी में। ਨੀਲ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਡ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨੀਲ ਪੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ बहुत माड़ा हाल सी मेरे। और जब भी ये अटैक होते थे दुष्ट आत्मा की आवाजें आपको सुनाई देती थी उस वक्त? हाँ जी। कैसी आवाजें थी वो उस समय? कहते भी मर जा, तेरा है नहीं कोई भी, ते लड़ाई बहुत हुंदी, तेरे नाल कोई नहीं प्यार करता, तू मर जा, तेरा मर जा, बस इदा। ते मैनूं लगदा जिद्दां कोई मगर मेरे कोई काला साया वा, कोई खलोता वा, इदा मैनूं हुंदा है। आप जानते हैं कि ये चीज नॉर्मल चीज नहीं है कि अगर दुष्ट आत्मा किसी को ऐसी आवाजें देते हैं तो आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि जब भी दुष्ट आत्मा उनको ये उभारता है कि तेरा कोई नहीं है, कोई तुझसे प्रेम नहीं करता, इन्हीं चीजों की वजह से लोग सुसाइड करते हैं या फालतू में उनके घर में क्लेश रहता, लड़ाई झगड़ा। तो सेम चीज इस बहन के साथ हो रही थी। पर आप लगातार अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे। जब चर्च के बारे में आपको पता चला तो इन्होंने 10 अप्रैल 2022 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। बोलना है हर एक स्पिरिट, हर एक आत्मा जो शैतानी है, जो बीमारी की है, वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट 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 आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। सारी दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए मैं कमांड करता हूं। कमांड करो, से आउट आउट। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस डिलीवरेंस प्रेयर को अपने लिए रिसीव करा, उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? फिर मैनू होया भी जिदा मैनू कोई छड़ के गई चीज ते मेरा शरीर एकदम हौला हो गया ते मैं प्रभु दे विच हुण उदों दी मैनू कितने साल से भी ठीक है? 2 बिल्कुल साल ते 2 महीने हो गए, मैं बिल्कुल फ्री हां। मैरिड लाइफ भी रिस्टोर हो चुकी है? हां जी, बहुत शांति आ। ही पति पत्नी बहुत बच्चियां दे नाल आई मॉर्टन प्रेयर कदी नहीं भन्नी, आई आनंदित रहीदा, प्रभु दे विच वर्शिप करीदी आ, सारा दिन खुश रहीदा। मेरे विच प्रभु ने मेरे जीवन च शांति बहुत दिती है। और परमेश्वर ने आपको नई प्रॉपर्टी के साथ भी ब्लेस किया है। हाँ जी, तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते हुए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जो काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? संध्या देवी। रहने वाले कहाँ के आप? मुजफ्फरपुर बिहार की। पिछले 10 महीने से लगातार आपको लीवर का रोग था। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप बताएं इसके बारे में। मेरे को पेट बहुत बड़ा फूल गया था और मेरे को खाने को भूख नहीं लगता था। अगर कुछ खा लेती थी तो लगता था जब मेरा पेट फट जाएगा। तो डॉक्टर के पास गए आप? हाँ जी, तब डॉक्टर के पास गए, तब रिपोर्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, तब उन्होंने बोला जो आपको लीवर में सूज हो गया है। उसका आकार कहते बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।
हाँ जी। और लगातार आपने दवाइयाँ खाई, डॉक्टर भी हाँ चेंज जी। करके देखा है या एक ही हाँ जी, डॉक्टर? नहीं 3 डॉक्टर चेंज किए। मतलब हर तरह की दवाई आपने खा के देख ली थी पहले से? हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ा कोई उससे? फर्क नहीं पड़ा। फिर आप जब लगातार अंकुरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहे, लगातार आप चर्च में आ रहे हैं या ऑनलाइन मीटिंग को भी देख रहे हैं, तो 11 फरवरी 2024 की मीटिंग को इन्होंने जब अटेंड किया, जब उसमें प्रेयर हुई तो परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ। उस प्रेयर को हम देखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, तेरा लहू जो तेरी पीठ से निकला, कोड़ों से निकला, आज मैं बीमारी को बोलता हूं, बीमारी तेरे और इनके बीच में आज से लहू खड़ा है, तू एंटर न कर पाएगी। और बाड़ा लगा है, तू एंटर न कर पाएगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में जो इस घोषणा के नीचे इस लहू को ले रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे शरीर चंगे हो जाए। तो जब आपने परमेश्वर के दास को इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करा, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? जिस दिन 2 प्रभु भोज मिले थे, उस दिन हम जब प्रभु भोज जैसे जैसे खा रहे थे, वैसे वैसे मेरा शरीर में एकदम ठंडक महसूस होता था। तो उसके बाद से जो रोग था पेट का, लीवर का, वो खत्म हो चुका है? हाँ जी, मेरे पेट में एकदम हलचल मच रहा था। मैं कहती थी जब मैं दड़ी उठा के ओढ़ लूं, मगर फिर भी ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पूरी तरह उस दिन से ठीक हो गई हूँ। कितने महीने हो चुके अभी ठीक हुए? 3 साढ़े 3 महीना हो गए। कोई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी? कभी नहीं गई। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ कलीसिया, चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर्स, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर ने इनको हील किया, इस बीमारी से, इस रोग से खुदा ने आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। इसी तरह नेक्स्ट वही हम ब्रदर बिंदर कुमार की सुनते हैं। ये भाई जीपी कॉलोनी सोलर पटियाला के रहने वाले हैं। ये भाई खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब करते हैं और 6 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, और जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ डिस्टर्ब हुई और उसके कारण इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। मेरा नाम बिंदर कुमार है ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ दारू ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ अपने पास्टर जी की अपने प्रार्थना रिसीव की मैं। उस तो बाद के विच मैं 8 महीने हो गए, अज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। सारे भैन भाइयों को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, सब जन थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 1 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया। राइट नाउ अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे हर एक आत्मा जो शैतानी है, हर वो आत्मा जो व्यभिचार की है, चोरी की है, नशे की है, गंदगी की है, बीमारी की है, आउट करेंगे, आउट करेंगे। जैसे इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और उसी समय वो सालों पुराना नशा उसी दिन इन्हें छोड़ के गया और आज ये भाई उन नशों से पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें। अब 8 महीने हो चुके हैं, इन्होंने एक भी बार नशा नहीं किया, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया। सब जन इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अशोक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी राजस्थान झुंझुनू जिले के। 30 साल पहले किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करा था जी। क्या प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से आपको बताएं? उसके बाद में मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे और व्यभिचार में चला गया था धीरे धीरे, और फिर व्यभिचार में जाने के बाद में मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद में मैंने नशा करना शुरू कर दिया। मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था और उसमें 15-20-30 गोलियां मैं डेली की खाने लगा था और फिर इंजेक्शन भी 15-20 दिन इंजेक्शन डेली के खाने लगा था। इससे और भी ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ हो गई थी और मैरिड लाइफ भी काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। आप मेडिकल नशा करते थे उस समय? जी। एक दिहाड़ी में एक दिन में कितने नशा लेते थे आप? 15 से 30 टैबलेट पर डे। 15 से 20 टैबलेट पर डे की एवरी डे? जी। और 25 से 30 इंजेक्शंस
वो भी नशे के? जी बिल्कुल नशे के। तो जब ये इतना ज्यादा आप नशा करते थे उस समय, इतना ज्यादा मेडिकल नशा, तो क्या असर क्या पड़ा उसका आपकी बॉडी के जी ऊपर? असर इतना था कि मैं कहीं पर भी गिर जाता था, मुझे घर वाले लेकर आते थे। और इसी वजह से आप पाप में थे, व्यभिचार में थे? जी व्यभिचार में था और पाप में था। तो कभी मन में आया नहीं कि मैं नशे छोड़ दूं, इन चीजों को खत्म कर दूं अपने जीवन जी से? बहुत बार कोशिश किया मैंने, कम से कम 3-4 साल तक कोशिश किया, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिला। कहीं काफी जगह भी जाके मैंने काफी पैसा भी खर्च कर दिया, पर कहीं पर भी कोई आराम नहीं मिला। तो घर में परिवार वाले क्या बोलते थे उस समय फिर? परिवार वाले बोलते थे कि मेरे मम्मी पापा भी काफी दुखी हो चुके थे कि ये पता नहीं इसका ये रहेगा कि नहीं रहेगा इतने नशे में, और कहाँ पर चला गया, कहाँ से इसकी ज़िंदगी कहाँ पर ख़राब हो गई है, और वो भी मतलब काफ़ी और दुखी हो चुके थे। और इन चीजों से तंग आकर आपने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश तक कर ली थी? जी बिल्कुल 4 बार मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। पहली तो मैंने फांसी का ट्राई किया था, फिर मैंने नशे काट अपनी जो वेन्स होती थी उनको काट लिया करता था, और फिर जब भी नहीं छुटकारा किसी समाधान होता था, मैं सोच रहा था कि मेरे को ऐसे भी नहीं मिलता, फिर मैं गाड़ी जो ट्रेन होती थी उसके आगे पटरियों के आगे लेट जाता था, और जो हाईवे रोड होती थी उसके ऊपर भी मैं अपनी बाइक को लेकर उसके टकराने की कोशिश करता था, एक्सीडेंट करने की कोशिश करता था। आप सुसाइड करना क्यों चाहते थे, क्यों मरना चाहते थे उस समय? जी मैं लाइफ से काफ़ी दुखी हो चुका था, मेरे को कोई छुटकारा नहीं मिल रहा था, और परिवार से भी मुझे काफ़ी डिस्टर्ब ज़्यादा टेंशन हो चुकी थी। ये साथ में आपके वाइफ हैं? जी ये मेरी वाइफ है। आप बताएं बहन, उस समय घर का माहौल कैसा था कि इतना नशा करना, व्यभिचार, पाप, घर का माहौल कैसा था उस वक्त, आप बताएं। जी ब्रदर, इसका जैसे जब भी ये नशा करता तो घर में इतनी ज़्यादा क्लेश झगड़ा होता था, और घर में तोड़ फोड़ ज़्यादा करता था, बहुत ज़्यादा परेशान करता था। और जैसे जैसे घर में क्लेश बढ़ता गया वैसे वैसे इसने ज़्यादा इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। तो फिर हम रोज़ इसको समझाते, लेकिन उसको हमारी एक नहीं मानती, हर जगह गिर जाता, जैसे गाड़ी चलाता तो गिर जाता, दुकान पे जाता तो गिर जाता, और हमें ये बोल के जाता कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ। तो शाम को देखते तो शमशान घाट पे रहता था, कभी रेलवे स्टेशन पे रहता था, कभी कहाँ पे रहता था। ऐसे ऐसे हमें बहुत ज़्यादा परेशान किए थे। तो फिर उसके बाद में इस हमारे कोई रिश्तेदार था, उसने बताया कि अन्नपूर्णा मिनिस्ट्री में चले जाओ, वहीं आपके लिए छुटकारा और आपके लिए कोई भी इलाज नहीं है। तो पहली बार आप आए थे चर्च में या ये आपके हस्बैंड आए थे? हम दोनों ही साथ में आए थे। ओके, जब 16 मार्च 2023 की मीटिंग के दौरान आपके ऊपर ले हैंड हुआ था, हाँ जी, परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। हाँ जी, उस समय आप चर्च में मौजूद थे, और इनके ऊपर जब ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, आपके हाथ में आपके हस्बैंड की फोटो थी उस वक्त। हाँ जी बिल्कुल। उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं पहले। आप बताएंगे जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद, आप बताएं। जब मुझ पे लैंड हुई थी तो ये ना इमरजेंसी के अंदर बैठा था, और जब मैं अंदर जा रही तो उसने कहा मेरा शरीर बहुत भारी है, मेरे शरीर में दर्द है। तो मुझे ऐसे लग रहा कि कहीं अध बीच में ना चला जाए। तो फिर मैं बाद में जब ले हैंड करवा के आई तो उसने बोला पता नहीं मेरे शरीर में अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी तरह हल्का हो गया, और अंदर से एक खुशी महसूस हो रही है। आप खुद बताएं कि उस समय आपको क्या हो रहा था बॉडी में? जी उस समय मुझे मेरा शरीर काफ़ी भारी था, और सर दर्द भी बहुत बुरा हो रहा था, और मैं सोच रहा था कि यहाँ से चला जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही इनके ऊपर लैंड हुआ वैसे ही मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका था, और मैं बिल्कुल सिर दर्द हुआ तो उसका कुछ पता ही नहीं चला कि मेरा सर दर्द है, शरीर इतना बोझ कहाँ चला गया था। मैं बिल्कुल अचंभित हो गया इस चीज़ से देखकर, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद आज कितने महीने हो चुके नशा छोड़े जी हुए? उसके बाद 1 साल और 1 महीना और 10 दिन हो चुके हैं आज। कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशा नहीं किया, कोई व्यभिचार, कोई पाप कोई- आपके जीवन में नहीं है अभी? जी कुछ नहीं ब्रदर। तो अभी जब 1 साल के करीब हो चुका है नशा छोड़े हुए, जिन्होंने आपको देखा था नशे में कि ये इतना नशे करता है, ये मेडिकल नशा करता है, इंजेक्शन, टैबलेट्स वगैरह, तो अभी वो क्या बोलते फिर लोग? वो बोलते थे कि ये तू कैसे ठीक हुआ। मेरे साथ और भी 2-4 भाई थे, वो भी काफ़ी नशे में थे, वो कह रहे थे
आप कैसे छुटकारा पाए? मैंने कहा कि मैं तो खामरा चर्च गया था, वहाँ पर मुझे हील होने के लिए पूरा परमेश्वर ने मेरा साथ दिया और मैं हील भी वहीं पर हुआ। और बैप्टिज्म आपने ले ली है, बपतिस्मा ले लिया है आपने? जी बिल्कुल, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। जी बिल्कुल। अभी कोई तलब नहीं लगती? जी बिल्कुल। कोई नशा आपके जीवन में नहीं है? कोई जादू टोने का असर आपके ऊपर नहीं है? कुछ नहीं, बिल्कुल। थैंक्स करें परमेश्वर का इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथ को हिलाएं कलीसिया। थैंक यू जीसस बोले इस वंडरफुल डिलीवरेंस के लिए। आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना कि इतना ज्यादा नशा, इतना एक्सेस में नशा ये करते थे कि एक दिन में 20 से 25 टैबलेट्स और 20-25 जो नशे के इंजेक्शंस लगा दिए। काफी हैवी डोज था इनके लिए, और इतना ज्यादा नशा करके इन्होंने देखा सड़कों पर गिरे रहना। तो आज भी मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो नशों पे, अगर आप घर से अपने इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको जस्ट चर्च में आना है। आप चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव करें, क्योंकि वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा बंधन जो है वो तोड़ दिया जाएगा, तेरा जुआ जो है नाश कर दिया जाएगा। तो नशा एक बंधन है। जब आप आएंगे परमेश्वर की हुजूरी में, वो नशे का वो आखिरी दिन होगा यीशु मसीह के नाम में, और आप बड़ी गवाही को रिसीव करके वापस जाओगे अपने लिए। रिसीव करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ जोर से थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम दविंदर है और ये जम्मू के रहने वाले हैं, और ये बहुत बड़ी गवाही, आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। इनकी गवाही के 2021 में इनका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण इनके सर पर एक चोट आई और ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए थे। और जब इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए तो फर्स्ट हॉस्पिटल वालों ने इन्हें जवाब दे दिया था। उन्होंने बोला था कि इसका इलाज हमारे पास नहीं है, आप इसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। और अगले हॉस्पिटल में जब इसे लेकर गए तो उन्होंने बताया कि इनके सर पर भयंकर चोट के कारण इनके ब्रेन में हेमरेज हो चुका है और ये टोटली बेड पर जा चुके थे। लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर खर्च कर चुके थे इनकी फैमिली वाले, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं था। ये कोमा में जा चुके थे और इनकी फैमिली वालों को ऐसा लगता था कि हमारा बच्चा अब नहीं बचेगा। वो बहुत ज़्यादा अपनी होप को खो चुके थे। इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, कुछ भी इन्हें याद नहीं रहता था। और दिमाग का ऑपरेशन होने के बावजूद भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं था। आप फोटोज़ को देख सकते हैं, साथ में फोटोज़ दिखाई जा रही हैं कि कैसी इनकी हालात थे। और ये इनकी फैमिली वाले इन्हें देख के रोते रहते थे, हर समय इनकी मदर रोती रहती थी, जिस कारण बहुत ज़्यादा घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती थी। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो 14 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। मैं कमांड करता हूं खुदाबंद तेरे जीवित नाम में, जितने लोग बीमार हैं राइट नाउ तेरे जीवित नाम में चंगे हो। अपनी बीमारी वाली जगहों के ऊपर हाथ रखो राइट नाउ इन जीसस नेम। सब तरह के रोग, सब तरह की बीमारियां आपकी बॉडी को राइट नाउ छोड़ें और जाती रहें। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और इनकी रिकवरी होनी स्टार्ट हुई। ये कोमा से बाहर आए, परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो भाई पहले कोमा में था, पहले हॉस्पिटल में एडमिट था, कुछ भी कर नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, कुछ भी बोलता नहीं था, अब वो पूरी तरह से हील हो चुका है। परमेश्वर ने उसे हील किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए। याद रखें, ये जो आप गवाहियां सुन रहे हैं ये कोई आम गवाहियां नहीं है। अगर ये लोग विश्वास करके अपनी हीलिंग को ले सकते हैं, अपनी डिलीवरेंस को ले सकते हैं, तो आज अगर आप विश्वास करते हैं तो आज आपकी हीलिंग का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है। क्योंकि जब वो परमेश्वर छुटकारा देता है तो वो पूरा छुटकारा देता है, जब वो हील करता है तो वो परमानेंट हील करता है। अपने हाथों को उठाएं और जोर से थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इन गवाहियों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। कहाँ के रहने वाले आप? बगड़ गांव से हूँ और जिला झुंझुनू राजस्थान से हूँ। आप खुद अपनी टेस्टिमनी को बताएं कि आपकी लाइफ में
क्या चीजें थी और कैसे परमेश्वर ने आजाद किया आपको? मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के दास दासी को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत बड़ी अगुवाई मेरे जीवन में बनाई है। मेरे जीवन में नशा था, जैसे मैं बिल्डिंग लैंड का कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार हूँ और मेरे यार दोस्तों के द्वारा मेरे जीवन में कुछ नशे उत्पन्न हो गए थे। 2016-17 के अंदर चालू हो गए थे। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुछ ज़्यादा बढ़ने लगे थे और फिर मैंने जैसे शराब पीना शुरू कर दिया था, थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करने के द्वारा फिर ज़्यादा मैंने लेना शुरू कर दिया था। लगभग दिन की 1 बोतल मैं पीना शुरू कर दिया था और कुछ गुटके वगैरह मैं करीबन दिन में 4 या 5-6 गुटके खा जाता था और सिगरेट का पैकेट लगभग मैं 1 पी जाता था। फिर धीरे धीरे दिन में नशे बढ़ते बढ़ते फिर मुझे कुछ दुष्ट आत्माओं के अटैक होने लगे। तो मुझे नाइट में जैसे गंदे सपने आने लगे थे और दुष्ट आत्मा मेरे साथ में व्यभिचार काम करती थी। फिर मेरा शरीर वीक होने लगा, फिर मैं धीरे धीरे परेशान हो गया। फिर दुष्ट आत्मा के मुझे अटैक होने लगे कि सुसाइडल थॉट आने लगे मेरे सिर में, जीवन में। और मेरे जीवन में मतलब मेरे पास गाड़ी था 4 व्हीकल, तो मेरे जीवन में ऐसे ख्याल आते थे कि मैं गाड़ी को एक्सीडेंट करके मर जाऊँ। और फिर नाइट को जब सोता था तो मेरे जीवन में ऐसे ख्याल आता जब फैन लटका रहता तो फैन को फांसी लगाकर मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना। एक हमारे भाई के द्वारा अंकुर मिनिस्ट्री का मुझे यहाँ का एड्रेस मिला और मैं यहाँ पर आया। आने के द्वारा और कुछ मेरे नशे में मेरे जीवन में ऐसे भी हुआ कि जैसे मैं सुबह से उठता और सुबह उठने के द्वारा दारू चालू करके मेरा सुबह का दिन दारू से चालू होता था और शाम तक दारू ही पीता था मैं। और फिर परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन तमाम चीज़ों से मुझे छुटकारा दिया। यहाँ का एड्रेस अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का पता देकर और फिर जीवन में मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में जब 7वां महीना 13 तारीख 2023 को मैं यहाँ पर आने के द्वारा यहाँ बपतिस्मा लिया मम्मा जी के द्वारा। और उस दिन के बाद में आज 10 महीने और 20 दिन से मेरा जीवन एकदम हील हो चुका है। कोई दुष्ट आत्मा के अथॉरिटी नहीं होते, ना कोई मुझे एक्सीडेंट या मतलब मृत्यु का अठोट होता है। एकदम नॉर्मल मेरा जीवन है और कोई भी नशा पता मेरे जीवन में कभी लागू नहीं है। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर के जीवित नाम। अभी आप 10 महीने से पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं चीजों से। यस, मैं 10 महीने 20 दिन से आजाद हूँ बिल्कुल और अभी कोई भी नशा पता मेरे जीवन में नहीं है। अभी लाइफ कैसी है फिर? अभी एकदम लाइफ मेरा अच्छा है। मेरे घर में भी शांति है क्योंकि उस दारू के द्वारा मेरे घर के अंदर पहले क्रोध रहता था। हमारे दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता था, छोटी सी बात होती उसके द्वारा हमारे जीवन में काफ़ी फैल जाता था। लेकिन हमारे जीवन में अब काफ़ी दिनों से शांति है और इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। अपने हाथों को हिलाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपा है। कहाँ के रहने वाले हैं मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ की हूँ। पिछले 5 साल से आपको अस्थमा का रोग था और आप बताएं कैसी कंडीशन थी, आपकी हालत कैसी थी? मेरे को 5 साल से अस्थमा का रोग था। मैं 10 से 12 डॉक्टर चेंज कर चुकी थी और मैंने 5 साल दवाई भी खाई और उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं आयुर्वेदिक दवाई भी 1 साल खाई तो मेरी तबीयत सुधार होने के बदले और बिगड़ते चली गई। बहुत प्रॉब्लम होता था, मैं सीढ़ी चढ़ती उतरती थी, मेरा सांस बहुत फूलता था। यहाँ तक अगर मैं छोटा सा सामान भी जैसे आधा बाल्टी पानी भी उठाती थी तो मेरा सांस बहुत फूलता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। ऐसा लगता था कि मैं ना रहूँ तो अच्छा है क्योंकि मुझे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती थी और मेरे चेस्ट में भी बहुत पेन रहता था। ऐसे लगता था गांठ है, रसोली है, ऐसे जैसे गुच्छा गुच्छा मतलब ऐसे गिठान है और उसमें पूरा चीटी लगा है। ऐसा लगता था मैं हाथ डाल के खजवाऊँ और बहुत दर्द रहता था और मेरे नाक से स्मेल आता था तो मैं सोचती थी आजू बाजू कहाँ से महक रहा है, मेरे को समझ नहीं आता था। और चेस्ट में भी बहुत पेन रहता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मेरे को नींद नहीं आता था रात में। जब आप हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के पास, उन्होंने चेक करने के बाद बताया कि अस्थमा का रोग है, तो उसका हल क्या बताया कि कैसे ठीक होगा? ये हल नहीं बताया, बोले दवाई चलने दो, जब होगा, लेकिन वैसे होता नहीं है। पंप वगैरह दिया उन्होंने कुछ? हाँ, 2 पंप लगे थे, एक नोज पंप, एक माउथ पंप लगा था। तो एक ही डॉक्टर के पास गए आप इलाज करवाने के लिए? नहीं, 10 से 12 डॉक्टर चेंज करी थी। स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है? हाँ, कोई बताया मुझे कि कान नाक के अलग डॉक्टर हैं, गले का अलग डॉक्टर है, उसके पास जाओ। तो मैं उसके पास गई तो उसने मुझे बताया कि तुम्हें ब्रोको अस्थमा है करके। और ये रोग इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि कई महीने 3-4 महीने तो आप पूरी तरह से बेड के ऊपर ही रहे। हाँ। तो देख रहे कौन करता था उस वक्त फिर? मम्मी, भाभी लोग, भाई लोग। और ये अटैक जो थे डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। हाँ,
दवाइयों से फर्क नहीं पड़ा, नींद नहीं आना, पूरी तरह दुखी, और दिमाग में हमेशा मरने के ख्याल चलते रहते हाँ, थे। और नींद नहीं आता था, मैं खिड़की में पूरा रात बैठ के रोती थी, तो फिर मेरे को डॉक्टर नींद का गोली दिया था। तो कैसे परमेश्वर ने फिर आपकी जिंदगी में काम किया? यहाँ अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ आपको? मेरे को एक आंटी बताई थी 2018 में, मैं देखना चालू करी तो मैं मतलब मैं देखी तो मेरे को अच्छा लगता था, वचन देखना, प्रार्थना सुनना पापा जी का मेरे को अच्छा लगता था। फिर देखते देखते मेरे धीरे धीरे फेथ बढ़ने लगा। और जब ये चर्च में आए तो 24 सितंबर 2023 को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी। पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। अपने हाथों को उठा लो राइट नाउ। यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी पे हाथ रखो। सब राइट नाउ बोलेंगे हर एक बीमारी और वो चीज जो खुदा की ओर से नहीं है, अब जब मैंने तौबा कर ली है, मैं कमांड करता हूं कि वो निकल जाए। कमांड करो, फायर करो, आउट करो इन द। जब आपने विश्वास के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करा, क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में? मेरे को मेरा बॉडी बहुत हल्का लगा, बहुत ज्यादा, और एकदम हल्का फील हुआ। फिर मैं चलने में, मतलब चलती भी नहीं थी। जब यहाँ आई थी ना तो मेरे को चलने में बहुत दिक्कत होता था, लेकिन जैसे ही मैंने प्रार्थना अटेंड किया मेरा बॉडी बहुत हल्का हुआ। खाने पीने में भी मैं खाने पीने भी लगी और चलने में भी मेरे फुर्ती आया, और मैं उसी समय मतलब हील हो गई। मेरे को बहुत अच्छा लगा शरीर में। कितने महीने से बिल्कुल ठीक हैं आप? 8 महीना हो गया होगा। कोई हॉस्पिटल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? मैं गोली भी छोड़ दी है मेरे क्योंकि जब आपको ये बीमारी होती थी, जैसे वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज बदलता है, गर्मियां, सर्दियां, फिर बारिश, उसके बीचों बीच आपको ज्यादा दिक्कत रहती थी इसके कारण। हाँ। लेकिन जब आपने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद 8 महीने के बाद आप अपनी गवाही दे रहे हैं, तो वेदर आपने चेंज होता हुआ देखा। पहले सर्दियां देखी, अभी गर्मियों में एंटर हुए, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहीं का पानी नहीं पीती थी। जब मैं यहाँ आई ना तो मैं जगह जगह स्टेशन का पानी पीती आई। मैं बहुत धन्यवाद दूंगी परमेश्वर को। मैं खाने पीने में बहुत तरसती थी, पानी किसी का पीती थी तो मेरा नाक बहना चालू होता था। मैं धन्यवाद दूंगी परमेश्वर को। और 8 महीने से कोई आपने इनहेलर, नेबुलाइजर पंप का इस्तेमाल नहीं किया? बिल्कुल नहीं। तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी चंगाई के लिए। इस तरह नेक्स्ट गवाही हम बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम परविंदर कौर है और इनकी गवाही की 15 साल पहले इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। सपनों में गलत संबंध दुष्ट आत्मा इनके साथ बनाता था, मुर्दा लोग नजर आते थे, दबाव पड़ते थे और घर में हर समय इनको खून के छींटे दिखाई पड़ते थे और हर समय इनके साथ एक काला साया रहता था जो इन्हें फॉलो करता था और घर से शन शन की आवाज़ें सुनाई देती थी। अंधेरे में ये बहुत ज़्यादा डर जाते थे, हर समय इन्हें गुस्सा आता था, खुद को ये मारते थे और इन्हें ऐसा लगता था कि मेरी जीभ के ऊपर कोई और कंट्रोल कर रहा है। गालियाँ निकालते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे, रोते रहते थे, लेकिन इन्हें कोई भी असर नहीं हो रहा था। इनकी लाइफ डे बाय डे डिस्टर्ब हो चुकी थी पूरी तरह से। फिर इनको किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, बर्मिंघम चर्च ब्रांच में जाते रहे और जैसे जैसे गवाहियों को सुना, जैसे जैसे वचनों को सुना, इनका विश्वास परमेश्वर के वचन के परमेश्वर के ऊपर बढ़ा। फिर 31 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने इनको एक इंस्ट्रक्शन दी और जैसे इन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से फॉलो किया और वो वेदियां उसी समय टूटी और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अब 4 मंथ हो चुके हैं, ये पूरी तरह से आजाद हैं और इस जीवित परमेश्वर ने सालों पुराने दुष्ट आत्मा से इन्हें आजाद किया। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकांक्षी है, मैं यूपी अयोध्या के रहने वाली हूँ। मुझे पिछले 4 साल से दुष्ट आत्माओं के अटैक होता था। अगर रात में जब मैं सोती थी तो दुष्ट आत्माओं जैसा लगता था मेरे शरीर एकदम भारी सा है, कोई मुझे दबा के रखा है। फिर मैं सुबह उठती तो मेरे चेस्ट में और हेड में दर्द होने लगता इतना ज़्यादा कि मैं सह नहीं पाती थी। तो डॉक्टर को दिखाया आपने इस चीज के बारे में? यस, मैंने 7 डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। क्या बोलते थे डॉक्टर के, क्या हल है इस चीज का? बोलते थे कि कुछ है नहीं, फिर सिटी स्कैन भी हुआ, हर एक चीज जांच हुई लेकिन कुछ निकला नहीं था।
और ये बीमारी आपको ऐसा लगता था कि आपके जो ब्रेन की नसें हैं वो फट जाएंगी, हाँ क्योंकि जो पेन इतना ज्यादा वो आपके सहने से बाहर था। हाँ। इन्होंने फिर लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। 31 मार्च 2024 को ईस्टर संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, कि आप फ्री हो रहे हैं बीमारियों से, आप आजाद हो रहे हैं दुष्ट आत्माओं से, और प्रेयर को जैसे रिसीव किया परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और ऐसा लगा कोई चीज अंदर से निकल के गई है। उसके बाद हल्का फील हुआ। आज 2 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से आजाद है, हील है। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम मोनिका है और ये कनाडा टोरंटो ब्रांच की ये गवाही है। और इनकी गवाही के पिछले 2.5 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और ये खुद के रूम से इन्हें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी और कोई इनके बाल खींचता था, ब्लैंकेट हटा देता था, लेग्स को खींचता था और ये इसी कारण सो भी नहीं पाते थे और हर समय घबराए रहते थे और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनके साथ साथ चल रहा है और इन्हें आवाज़ें दे के इन्हें बुला रहा है, जिस वजह से डिस्टर्ब रहने लगे और स्टडी पर भी इफेक्ट पड़ा। स्टडी भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और इन्होंने सबको बुलाना छोड़ दिया था और इन्हें खेल आती थी, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे और इसी कारण इमरजेंसी टिकट लेकर इनको कनाडा से इंडिया आना पड़ा। लेकिन इनका फेथ, इनका भरोसा परमेश्वर पर था और 28 मार्च 2024 को इन्होंने अपोस्टल जी से लेहन प्रार्थना करवाई थी और उस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही वो सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और ये नीचे गिर गए और जब ये उठे तो इनको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा हल्कापन फील हुआ और उसके बाद से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठा के इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलिहार सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जलंधर से रहने वाला जी। पिछले 35 साल से आपको चमड़ी का रोग था? हाँ जी। कैसी थी वो बीमारी, मतलब क्या प्रॉब्लम रहती थी उसकी वजह से आपको? मेरी जो शरीर ਸੀਗਾ सारा ही जख्मां ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ओके, तो आपके जख्मों में से ब्लड निकलता था, गंदगी निकलती थी? हाँ जी। डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? मैं डॉक्टर ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੀ ਆ। कितने साल इलाज करवाया आपने? मैं 20 साल इलाज कराया जी। और कितने डॉक्टर बदल के देख लिए थे? 20 डॉक्टर बदले जी। हर तरह की दवाई, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, मतलब जो भी मेडिसिन डॉक्टर देते थे, हाँ जी। सब तरह की दवाइयां खा के आप देख चुके थे, लेकिन कोई फर्क नहीं था? कोई फर्क नहीं सका जी। आपकी हालत कैसी थी? कपड़े पहनने में या गंदगी, स्मेल आती थी, कैसी लाइफ थी उस वक्त? मेरे ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ। और इनकी हालत इतनी ज्यादा बुरी थी उस समय, उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके थे। 35 साल। आपने कभी उसकी फोटो नहीं ली? कभी फोटो? नहीं जी। इनकी बीमारी इतनी ज्यादा बड़ी थी, अगर आपको इनकी बॉडी दिखाई जाए तो, क्योंकि अभी तो परमेश्वर ने इनको हील किया, क्योंकि जब चर्च के बारे में पता चला 7 अप्रैल 2023 को इन्होंने जब चर्च में आना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ था। आप देखें इनकी लेग्स को, अगर टांगों को देखें तो ये अभी एक तो बीमारी हील हो चुकी है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी हालत उस समय कैसी होगी, क्योंकि जख्मों में से हमेशा ब्लड, गंदगी निकलती रहती थी। हाँ जी। और गंदी स्मेल आती थी इसमें से। गंदी स्मेल आती थी जी। जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, ले हैंड प्रेयर हुई थी इनके ऊपर, उस प्रेयर को पहले देखते हैं हम। और जब आपके ऊपर लेहन प्रेयर हुई, उसके बाद बताएं आपके साथ क्या हुआ? उसके बाद जले मैनू परमेश्वर ने मैनू सारा हील किया जी। और उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इनकी
टांगों को देख के जो बीमारी थी, जो जख्म थे, वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। आप यहाँ अपने पेट से भी दिखाएं इसको, क्योंकि जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, उस ले हैंड के बाद इनकी जो स्किन की डिजीज थी, 35 साल से जो रोग था, इनकी बॉडी को छोड़ के गया और ये भाई उस बीमारी से पूरी तरह से हील हो चुके। परमेश्वर ने चंगाई दी है। चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि उस स्किन की भयानक बीमारी से, उस रोग से परमेश्वर ने आजाद किया है। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें चंगाई के लिए। सब जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम सुख सदन है और ये कनाडा सरी के रहने वाले हैं और इस बहन की गवाही के पिछले 7 साल से ये कनाडा में रह रहे हैं और ये इन्होंने अपनी स्टडी नर्सिंग में की है और इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये अपनी फील्ड में ही गवर्नमेंट जॉब करें और इन्होंने अपना सारा फेथ परमेश्वर पर बनाए रखा और जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थनाओं को करते थे तो ये पूरे फेथ के साथ उन प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करते थे। और फिर 4 फरवरी 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने जैसे ही अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और इनके डिवाइन वेज को ओपन किया और 28 मार्च 2024 को इनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर के अनुसार इन्हें गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है, जिसका सैलरी पैकेज जो इंडिया के 55 लाख रुपीस है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही यूके बर्मिंघम चर्च ब्रांच से है। इस भाई का नाम नवीन कुमार है और इनकी गवाही के 2022 में ये भाई स्टडी वीजा पर मास्टर डिग्री के लिए यूके में आए थे और स्टडी करते थे तो एक एग्जाम में फेल हो गए। दोबारा यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम के लिए इन्हें अलाउ नहीं कर रहे थे और इनका वीजा भी एक्सपायर होने ही जा रहा था और बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन इनका फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने हुए थे। और फिर 28 अप्रैल 2024 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो इन्हें डिवाइन हेल्पर्स मिले, इन्हें फेवर मिला, वो एग्जाम क्लियर हुआ। परमेश्वर ने इन्हें शेफ की जॉब के साथ ब्लेस किया है और 3 साल के वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। अपने हाथों को उठाएं इन ब्लेसिंग्स के लिए, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाहियों के लिए। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया। उठ जाओ ऐ बीमारो, मेरा यीशु है उठाने आया है। यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का किला गिर रहा है। यीशु कलीसिया में चल फिर रहा है, हर एक शैतान का किला गिर रहा है। आज महिमा गाओ उसकी, हर इंसान हर एक साथ। आज महिमा गाओ